हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पर्सनैलिटी के टॉपिक को ही हम लोग कवर करेंगे। और मैंने पहले ही कह रखा है कि ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी लेंथी टॉपिक भी है आपका। तो चाहे आपका DSSB का एग्ज़ाम हो, आपका रिट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका KVS का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर जितने भी आपके स्टेट लेवल पे टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे टेट के एग्ज़ाम होते हैं, तो सभी के पर्पज़ से जो भी हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी की क्लासेस चलेगा ये सारी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और साथ में अगर इस चैनल के माध्यम से आपके एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत ही प्रिपरेशन होती है, हेल्प होती है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरीके से आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करती रहूँ। तो चलिए फिर हम लोग अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर को हमने डिस्कस किया था। तो जो हमने फैक्टर डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में वो हमने बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले अगले कौन से फैक्टर आते हैं। अगले जो फैक्टर है हमारा पर्यावरणीय कारक, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर हमारे 3 टाइप के फैक्टर आते हैं। पहला आता है सोशल फैक्टर, सेकंड है कल्चर फैक्टर, और थर्ड नंबर पे आता है इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और हम 1 बाय 1 फैक्टर को डिस्कस करते हैं। मैंने पहले ही कह रखा है कि जब हमारी ये क्लासेस ख़त्म हो जाएगी गाइस, पर्सनैलिटी से रिलेटेड जब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, ताकि इस टॉपिक में आपको किसी भी तरीके से कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे आपका DSSB का एग्जाम हो या आपका रिट का एग्जाम हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर सबसे पहले फैक्टर आता है हमारा सामाजिक कारक, जिसे हम सोशल फैक्टर भी कहते हैं। तो सोशल फैक्टर के अंदर कौन कौन से कारक होते हैं जो बच्चे के व्यक्तित्व को या व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जो प्रभावित करने वाले कारक है वो है माता पिता का ध्यान। अगर माता पिता बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते, बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, ज़्यादा मारते पीटते हैं, तो इससे बच्चे के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा मारने पीटने से बच्चे में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, बच्चे में हीनता की भावना आ जाती है और बच्चे में कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं होता। अगर हम इसी के विपरीत बात करें, परिवार में बच्चों को महत्व दिया जाता है, उनकी बातों को समझा जाता है, सुना जाता है, उनके ऊपर अटेंशन दी जाती है, ऐसे बच्चे में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, आत्मविश्वासी भी बनते हैं और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छे से ग्रो भी हो पाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला जो फैक्टर आता है हमारा सोशल फैक्टर के अंदर वो है परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध। अगर परिवार के अंदर जो रिलेशनशिप है वो सभी के अच्छे होते हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट होता है परिवार का, और माता पिता हो गए या फैमिली के अन्य मेंबर बच्चों के ऊपर अच्छे से ध्यान देते, तो ऐसे बच्चों की पर्सनैलिटी अच्छे से ग्रो हो पाती है और बच्चा कॉन्फिडेंटली हर चीज़ को कर भी पाता है आसानी से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसी के विपरीत अगर हम बात करते हैं कि दूसरे परिवार का जो बालक है उसके ऊपर अटेंशन नहीं दी जाती, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होता है, तो ऐसे बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो सही से डेवलप नहीं हो पाती, बच्चे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अगला जो फैक्टर है वो है जन्म क्रम। जन्म क्रम के अंदर अगर जैसे कि पहला जो बच्चा होता है फैमिली के अंदर, या जो माता पिता की पहली संतान जब उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे बच्चे क्या रहते हैं, एकांत में रहना उन्हें ज़्यादा पसंद रहता है। बच्चे जो होते हैं वो अंतमुखी टाइप के होते हैं। अगर इसी के विपरीत हम बात करें कि जिस बच्चे का लास्ट में जन्म होता है या सबसे छोटा जो बच्चा होता है, उन बच्चों में हीनता की भावना आ जाती है। और दूसरी चीज़, वो जो बच्चे होते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं किस पे ऊपर, बड़ों के ऊपर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर हम आगे की बात करें, जैसे कि जो मिडिल जो बच्चे होते हैं, जो मध्य के बच्चे होते हैं, वो बच्चे हमेशा आत्मविश्वासी होते हैं और अपना जो कार्य है वो खुद कर पाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी बच्चे की पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है या प्रभावित करती है। अगला जो फैक्टर है वो है शिक्षक का प्रभाव। देखिए, अगर क्लास में टीचर का प्रभाव अच्छा नहीं होता, टीचर बच्चों को डांटता है, फटकारता है, बच्चे की बातें नहीं सुनता, तो ऐसे में बच्चे टीचर्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि जो टीचर है बच्चों की बातों को सुनते हैं, उनके बातों को महत्व देते हैं, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो टीचर्स को अपनी बातें सारी शेयर कर पाते हैं और टीचर्स के ऊपर एक जो ट्रस्ट है वो भी बन पाता है। बच्चे जो होते हैं टीचर को महत्व देते हैं और दूसरा उनके जो सब्जेक्ट के प्रति उनका इंटरेस्ट भी आसानी से डेवलप हो पाता है। दूसरा, बच्चों को कोई भी समस्या होती है किसी भी सब्जेक्ट में, तो बच्चे अपनी जो बातें वो टीचर को आसानी से बता भी पाते हैं।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। टीचर का जो रवैया है वो भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है बच्चे की पर्सनैलिटी को ग्रो होने में। आगे डिस्कस करते हैं आस पड़ोस, यानी कि बच्चे का जो आस पड़ोस का माहौल होता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि एक बच्चा है, उसका जो आस पड़ोस का माहौल है वो कैसा है, एजुकेटेड टाइप का है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, तो ऐसे बच्चे की पर्सनैलिटी ज़्यादा ग्रो होती है। अगर वहीं दूसरे बच्चे की बात करके दूसरे बच्चे का जो आसपास का माहौल है वो चोरी चकारी वाला है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं, तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनका जो प्रभाव है वो इसके विपरीत पड़ेगा, वो असामाजिक टाइप के हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चे का जो आसपास का परिवेश होता है, जो आस पड़ोस का माहौल होता है, ये भी बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। अगला जो फैक्टर है वो है समाजी स्वीकृति। अगर बच्चों को समाज के अंदर महत्व दिया जाता है, बच्चों की बातों को सुना जाता है, परिवार में समाज के अंदर बच्चों की बातों को वैल्यू दी जाती है, तो ऐसे में बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप हो पाता है और बच्चे नई नई चीज़ों को करने के लिए तत्पर हो पाते हैं। अगर इसी के विपरीत हम बात करें, समाज में भी परिवार में भी बच्चों को डांटा जाता है, फटकारा जाता है, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, बच्चों की बातों के ऊपर वैल्यू नहीं दी जाती, बच्चों को भी महत्व नहीं दिया जाता, तो ऐसे बच्चे अंदर ही अंदर घुटने लग जाते हैं। दूसरा, उनका जो परिवार के प्रति, टीचर्स के प्रति और समाज के प्रति जो रवैया होता है वो बहुत गुस्से टाइप का होता है, वो विश्वास भी नहीं करते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो ये चीज़ भी बच्चे की पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करती है। तो मैंने यहाँ पे क्या समझाना चाहा आपको, मैंने गाइज ये समझाना चाहिए कि जो सोशल फैक्टर के अंदर हमारे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को या एक बच्चे की पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए सोशल फैक्टर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, स्कूल में हो, टीचर्स के द्वारा हो या फिर समाज के द्वारा हो। बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बच्चे की बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को नई नई चीज़ें सिखानी चाहिए जिससे कि बच्चे का फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डेवलपमेंट आसानी से हो पाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ताकि बच्चे हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर पाए, ढाल पाए। ये तभी होगा जब बच्चे के अंदर अच्छे से सोशल डेवलपमेंट होंगे। तो इसलिए बच्चे की पर्सनैलिटी को या व्यक्ति की पर्सनैलिटी को सोशल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगले फैक्टर के बारे में। चलिए अगला जो फैक्टर है हमारा वो है सांस्कृतिक कारक, जिसे हम कल्चर फैक्टर कहते हैं। कल्चर फैक्टर के अंदर जेनसन के द्वारा एक अध्ययन किया गया था गाइस, यानी कि जेनसन के द्वारा स्टडी की गई थी। उन्होंने अपनी स्टडी में देखा था कि अमेरिकन की जो दो प्रजाति के बालक है, एक तो है निग्रो प्रजाति के और दूसरे है गोरे प्रजाति के। जो दोनों प्रजाति है इनमें काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि जो निग्रो प्रजाति के व्यक्ति है, जो बालक है, ये कम इंटेलिजेंट थे, कम बुद्धि लब्धि वाले थे। और वहीं अगर हम बात करते हैं गोरे प्रजाति वाले बालक की, तो ये बालक काफ़ी इंटेलिजेंट थे, काफ़ी ज़्यादा समझदार थे। वो क्यों था? वो इसलिए था कि जिस तरीके से बच्चों को परिवेश दिया जाता है, जिस तरीके से बच्चे का आसपास का कल्चर होता है, बच्चे का व्यक्तित्व जो है उसी तरीके से प्रभावित होता है, बच्चे भी वैसे ही बनते हैं जैसे गोरे और निग्रो प्रजाति के बालक का था। ये आपको ध्यान रखना है कि निग्रो प्रजाति के जो बालक थे उन्हें कम सुविधाएं दी गई थी, इसलिए उनका जो बुद्धि लब्धि था, उनका जो IQ था वो कम था। इसी के विपरीत जो गोरे प्रजाति के बालक थे अमेरिकन के, उनका जो बुद्धि लब्धि था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी अच्छा था। क्यों? क्योंकि उन्हें इस तरीके का परिवेश दिया गया था सीखने के लिए। तो जिस तरीके से अगर बच्चों को ज़्यादा अच्छा परिवेश दिया जाता है सीखने का, तो उस बच्चे का जो इंटेलिजेंसी है, उस बच्चे का जो IQ लेवल है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग हो पाता है। इसी के विपरीत अगर बच्चे को सीखने के लिए परिवेश नहीं दिया जाता तो उस बच्चे का जो IQ लेवल है वो डाउन होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो फैक्टर होता है वो है हमारा आर्थिक कारक, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर भी बच्चे की व्यक्तित्व को, बच्चे की पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, यहाँ पे दो बालक हैं, एक तो है निम्न वर्ग से बिलोंग करता है, दूसरा जो बालक है वो सामान्य वर्ग से, सामान्य फैमिली से बिलोंग करता है। निम्न वर्ग वाला जो बालक है, इसकी परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, माता पिता ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, माता पिता का जो काम धंधा है, जो रोज़गार है वो अच्छा नहीं है। दूसरा, बच्चे के घर में भी ज़्यादा जो सुख सुविधा है वो बच्चों को नहीं मिल पाती, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही माता पिता बच्चे की पढ़ाई लिखाई के ऊपर या बच्चे के ऊपर टेंशन देते, तो ऐसे बच्चे में हीनता की भावना आ जाती है। दूसरा, बच्चे का फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता। ऐसे बच्चे आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंस भी बच्चे में डेवलप नहीं हो पाता।
और बच्चे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे अगली अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सामान्य बालक, एक सामान्य बालक का जो विकास है, जो पर्सनैलिटी, वो अच्छे से ग्रो हो पाई। क्यों? क्योंकि इसकी फैमिली जो है वो एजुकेटेड है, पेरेंट्स बच्चे के ऊपर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, बच्चे का फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से विकसित हो पाएगा, और बच्चा किसी भी कार्य को करने में इंटरेस्ट भी ले पाएगा, आसानी से उसे कर भी पाएगा। दूसरा, बच्चे में जो रुचि है, जो जिज्ञासा है, वो भी बढ़ती है, और ऐसे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और ऐसे बच्चे किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वासी होते हैं। और निम्न वर्ग के जो बालक होते हैं, इनके अंदर आत्मविश्वास, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आज की क्लास में आपको क्या समझाने की कोशिश की गाइस, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हमारी जो पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, यानी कि पहले हमने बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था। बायोलॉजिकल फैक्टर में जो सारे फैक्टर होते हैं, ये बच्चे के इंटरनली होते हैं, यानी कि उसके पूर्वजों के द्वारा, उसके पेरेंट्स के द्वारा प्राप्त होते हैं, और उसकी हेरिडिटी के द्वारा प्राप्त होते हैं। जो सेकंड फैक्टर होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। ये बच्चों को जैसे उसके परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा प्रभावित किया जाता है उसके विकास पे। तो यानी कि पहला होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जो बच्चे को विकास को, बच्चे की पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि गाइस यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैं बहुत ही ज़्यादा आपको एक एक चीज़ें डिटेल में समझाते हुए चली, ताकि देखो आपका जो DSSB का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा डीप में पूछा जाता है आपसे। जो क्वेश्चंस होते हैं आपके DSSB में, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आप इस नॉलेज को कैसे अप्लाई करोगे बच्चों के ऊपर। तो इसलिए आपको DSS में जो भी टॉपिक पढ़ना है वो बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब तक आप डीप में स्टडी नहीं करोगे, उस चीज़ को समझोगे नहीं, तो तब तक आप जो DSSB का एग्ज़ाम होता है पार्ट सेकंड PRT का, वो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हो पाए और आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए कि आखिर ये जो बात की गई है वो क्यों की गई है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं गाइस। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।